Hello everyone, if you are new to my channel, please subscribe the channel and press the bell icon. So today we are going to complete 6 poems in a one shot. So let's get started. So the first is Song of Open Road by Walt Whitman. Indian weavers, the Incape Rock, have you on tomorrow, father returning home and money. सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। जब मैं इस रोड पे चलता हूँ मेरा जो दिल है वो हल्का फुल्का हो जाता है। इस रोड पे कोई भी ऑब्स्टैकल्स नहीं है, कोई भी बाधाएं नहीं है, इसीलिए मैं भगवान से जो है अच्छी किस्मत की मांग नहीं करता। मैं मानता हूँ कि मैं खुद एक अच्छा किस्मत वाला हूँ। मैं किसी के बारे में कंप्लेंट्स नहीं करता। मैं जो है पोस्टपोन नहीं करता वर्क को, कल करूँगा, कभी और करूँगा। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए बिकॉज़ ये अर्थ इतनी बड़ी है कि मुझे सब मिल रहा है। मुझे ना ही पेरेंट्स चाहिए, ना ही फ्रेंड्स रिलेटिव्स, कोई नहीं चाहिए बिकॉज़ वो सारे अपने अपने जगह पे है। जैसे कि स्टार और मून जो है अपने अपने जगह पे सेटल्ड है, वैसे ही ये भी सेटल्ड है। मैं जो है अपने ओल्ड डिलीशियस बर्डन्स को अपने साथ लेके जा रहा हूँ। बर्डन्स माने प्रॉब्लम्स, ठीक है, डिलीशियस माने टेस्टी। यहाँ पर उन्होंने बर्डन्स को टेस्टी कहा है बिकॉज बर्डन्स का कभी सॉल्यूशन नहीं होता। जब आप एक प्रॉब्लम से बाहर निकलते हो दूसरा प्रॉब्लम आता है बिकॉज लाइफ इज़ ऑल ऑफ प्रॉब्लम्स। सो उससे छुटकारा तो मुझे नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं जो है अपने कंधे पे कैरी करता हूँ। जहाँ भी मैं जाता हूँ उसे अपने कंधे पे लेके जाता हूँ बिकॉज उसे छुटकारा करना नामुमकिन है। मेरा पूरा शरीर जो है प्रॉब्लम से ही भरा हुआ है। ये कहते हैं वॉल्ट विटमैन। ये सॉन्ग ऑफ ओपन रोड। ओपन रोड मतलब ऐसा रोड जहाँ में फ्रीडम है, आप कहीं भी जा सकते हो बिकॉज ये अर्थ इतनी बड़ी है। इंडियन वीवर्स, इंडियन माने भारतीय, वीवर्स माने जो कपड़ा बुनते हैं। जो वीवर्स है वो सुबह सुबह कपड़ा बूंद रहे होते हैं। तो सरोजिनी नायडू आके पूछती है तुम इतना चमकीला कपड़ा क्यों बना रहे हो। तो वो कहते हैं कि, तो सरोजिनी नायडू बोलती है तो ब्लू कलर है जैसे कि किंगफिशर का पंख है। तो वो लोग कहते हैं हम एक नया बच्चे का कपड़ा सील रहे हैं। जो वीवर्स है, अब रात मतलब इवनिंग का समय हो गया, ऑलमोस्ट शाम का समय हो गया और इन लोग अभी कपड़ा बूंद रहे होते हैं। तो सरोजिनी नायडू आके कहती है कि तुम इतना ब्राइट गारमेंट क्यों बना रहे हो, ये तो पिकॉक के पंख के तरह पर्पल और ग्रीन कलर का है। तो वो कहते हैं कि हमारी बेटी क्वीन की शादी होने वाली है, उसका घूंघट बना रहे हैं हम। इंडियन वीवर्स जो है रात में जो है वीव करते रहते हैं, कपड़ा बुनते हैं। तो सरोजिनी नायडू के पूछिए तुम इतने शांत और सीरियसली कपड़ा क्यों बूंद रहे हो। तो उन लोग कहते हैं कि एक इंसान मर चुका है तो उसके ऊपर जो वाइट कलर का कपड़ा बिछाते हैं वो हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ दैट इज बर्थ, मैरिज एंड डेथ डिस्क्राइब किया है सरोजिनी नायडू जी ने। द इनकेप रॉक। इस स्टोरी में क्या है, इनकेप रॉक क्या था, समुद्र के बीच में एक बड़ी सी रॉक थी और लोग जो है वहाँ पे टकरा के नीचे गिरा करते थे। तो यहाँ पे क्या होता है हम देखते हैं। तो क्या हुआ, उस एक दिन नदी में कोई हलचल नहीं थी, कोई हवा नहीं थी। तो एबेट ऑफ एबेथॉक इन्होंने क्या कर दिया, इनकेप रॉक पे, ये इनकेप रॉक है उस पर इन्होंने क्या कर दिया, इनकेप की बेल लगा दी। जब भी लहर आएगी तो बेल हिलेगा और आवाज़ आएगी और लोग यहाँ से टर्न मार के निकल जाएंगे फॉर सेफ्टी, जान बच जाएगी लोगों की। ऐसा करके एबेट ऑफ एबेटॉक ने प्लान किया, उसने बेल लगा दिया। बहुत सारे लोग वहाँ पे ट्रैवल किए, उन्होंने ये आइडिया देखा और वो हमेशा ब्लेस करते थे किसको, एबेट ऑफ एबेथॉक को। पर इस पे न काली नज़र थी। किसकी काली नज़र थी, द राफे द रोवर। उसको बहुत गुस्सा आया कि लोग इसको ब्लेस करते थे, अब लोग इसको ब्लेस ना करे करके उसने इस बेल को काट के फेंक दिया। ठीक है, उसने काट के फेंक के उसने आगे ट्रैवल करने लग गया। आगे ट्रैवल करके बहुत सारे लोग उसके बाद आए और वो टकरा के नीचे उनकी शिप डूब गई होती है। तो वो सारा सोना पैसा सब क्या करता है, राफे द रोवर चोरी करके लेके चले जाता है। ऐसे ट्रैवल करके अभी कभी तो वापस आना ही पड़ेगा। जब वो वापस आता है तो उस दिन बहुत ज़्यादा स्टॉर्म होता है, बहुत ज़्यादा हवा चलती है
और क्या होता है, ये लोग इनके रॉक के बाजू में ही होते हैं। तो उनके साथी कहते हैं कि काश हम इनके रॉक की आवाज़ सुन पाए और बच के निकल जाए। ऐसे बोलते ही वो लोग इनके रॉक के ऊपर चढ़ जाते हैं और शिप डूबने लगती है। द राफे द रोवर, उनको बहुत बुरा लगता है, जो मैंने किया उसका मुझे मिल रहा है परिणाम। और उसने क्या कर दिया, भगवान से माफ़ी करने लग रहा था। उसने अपने पूरे कपड़े सारे गुस्से से निकाल के फेंक दिया। और जब वो डूब चुका था शिप, तभी इनके बेल की आवाज़ आ रही थी। तो जब लोग मॉरल ऑफ द स्टोरीज का आस्क करते हैं, आपको लिखना है कि जो सोवे वो होवे, मतलब जैसे तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। सो ऑलवेज डू गुड टू अदर्स। हैव यू अर्नड योर टुमारो, क्या तुमने अपना कल कमाया है। राइटर कहते हैं कि किसी को हेल्प चाहिए थी और तुमने उसकी हेल्प की है। क्या तुमने किसी की हेल्प की है? क्या फिर कोई तुम्हारे बारे में सोच रहा है, जो तुमने आज बोला है, किसी को तुमने बहुत अच्छा चीज़ बोली है, वो सोच रहा है यार इस बंदे ने मेरे बारे में इतना अच्छा बोला है। क्या कोई ऐसा है इस दुनिया में? एक इंसान जब पूरा काम करके घर आता है, उसके बाद थोड़ा सा वो रेस्ट करता है, तभी वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है कि तुमने आज क्या बोला उसको। क्या कोई इंसान ऐसा है? ठीक है, एक फ्रेंड तुमसे मिलने आया है, क्या तुमने उससे अच्छे से बात की रुक कर, और या फिर तुम जो है भीड़ की तरह भाग गए, ठीक है, उससे अच्छे से बात भी नहीं की, सिर्फ हाय बाय बोल के चले गए, ठीक है, या फिर तुम मतलबी थे इसलिए तुमने ऐसा किया है। ठीक है, एक इंसान को हेल्प चाहिए थी, 100 जन जा रहे थे वही रोड से, सिर्फ तुमने हेल्प किया। ऐसा कोई इंसान है तुमने जिसकी हेल्प की है? एक सिंगल हार्ट रिजॉइस हो रहा है, खुश हो रहा है कि तुमने जो आज कहा या फिर किया। एक इंसान की जो है आत्मविश्वास खत्म हो गई थी कि मैं कुछ कर पाऊंगा या नहीं, तुमने उसे हिम्मत दी और वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा कोई इंसान है तुम्हारी ज़िंदगी में? क्या आज का दिन तुम्हारा वेस्ट हुआ है या फिर लूज हुआ है? आज का दिन तुम्हारा अच्छा गया है या फिर खराब गया है? क्या तुमने दाग छोड़ा है अच्छे का या फिर बुरे का? आज जो तुमने किया है, क्या भगवान आके सपने में तुमसे पूछेंगे या फिर बोलेंगे कि तुमने जो आज किया उसके वजह से जो है कल तुम्हें एक दिन मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ? क्या भगवान ऐसा आके तुम्हें बोलेंगे? यही जो है राइटर कहना चाहता है। इन शॉर्ट राइटर कहना चाहता है कि तुम्हें हेल्प करना चाहिए, तभी तुम्हें हेल्प मिलेगा, इसका नहीं इंडीड करना चाहिए। हेल्प इज़ हेल्प। कल जब तुम फंसोगे तुम्हें भी कोई हेल्प करेगा। सो यू शुड ऑलवेज हेल्प ईच अदर। हाँ, ऐसे नहीं कह रही कि पूरा समाचार कर दो, बट जितना पॉसिबल हो उतना हेल्प करना चाहिए। फादर रिटर्निंग होम, मेरे पापा शाम में आते हैं इवनिंग में ट्रेन से। वो जो है ऐसे खड़े होके आते हैं, ठीक है, वो उनके कपड़े गीले होते हैं, रेनकोट उन्होंने डाला होता है, बिकॉज बारिश का समय होता है, मानसून का सीज़न होता है, इसीलिए उन्होंने रेनकोट पहना होता है। उनके रेनकोट पे मिट्टी के धब्बे लगे होते हैं। जैसे ही ट्रेन रुक जाती है वो भाग भाग के रेलवे की पटरी क्रॉस करके घर पे जाते हैं। घर पे वो उनके हाथ में, उनके बैग में बहुत सारी बुक्स होती है, तो घर पे जाके वो बैग को रखते हैं। क्या वीक टी पीते, वीक टी मतलब पानी वाली चाय, और बासी रोटी खाते हैं, ठीक है, बुक्स पढ़ते हैं साथ में, फिर टॉयलेट में जाते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं। उनके जो बाल है वो सफ़ेद हो जाते हैं, ग्रेइश हो जाते हैं, ठीक है, और फिर वो क्या करने जाते हैं, सोने जाते हैं। उनके बच्चे उनसे बात नहीं करते, उनके बच्चे बहुत ज़्यादा रूड है, उनको तो पता ही नहीं किसने पढ़ रखा है, ठीक है, एंड ऑल दैट, ठीक है। वो सीधा सोने चले जाते हैं और म्यूज़िक लगा के सोने चले जाते हैं, और वो सोचते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा है तो मेरे बच्चे का बच्चा कैसा होगा। तो वो क्या कहते हैं, इम्प्रूव करना है। यू शुड नो द वैल्यू ऑफ फादर। प्लीज़, आपके पास अभी फादर है इसलिए यू विल नो दैट, बट जिसके पास फादर मदर नहीं होते, दे नो द रियल वैल्यू ऑफ द पेरेंट्स। सो प्लीज़ लव योर फादर एंड मदर बोथ। मनी, जब मेरे पास मनी था तो मेरे पास कोई भी खुशी नहीं थी। मेरे फ्रेंड्स जो है सिर्फ पैसे के लिए मेरे घर बार बार खटखटाते थे। मैं जो है बच्चे की तरह, जो जैसे बच्चे छुपाते हैं अपने खिलौने, वैसे मैं अपने खिलौनों जैसे अपने पैसे को छुपाने लग गया था पीछे, ताकि वो मुझसे ना ले पाए।
उनको जो है मर भी जाऊंगा तो भी चलेगा, बट मेरे पैसे चाहिए उनको। जब मैं गरीब हुआ तो मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स के जो वाइफ है वो हमेशा किचन में जो है काम करते मॉर्निंग से नाइट तक, जैसे कि एक मधुमक्खी करती है, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि जो है अमीर वाली ज़िंदगी मुझे ज़रा भी नहीं पसंद है। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो मेरे पास जो है ट्रू फ्रेंड्स थे, ऐसा ये कहते हैं कि जब पास मनी थे तो मेरे पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, बट वो सारे जो है झूठे निकले। अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास हालांकि कम फ्रेंड्स है, बट वो सारे ही सच्चे हैं, ठीक है।